नमस्कार क्लास, मैं रोहित दुबे इरुडाइट आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का आपका चैप्टर है प्राइमरी ऑक्सिलरी। जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उन्हीं का ही दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हमारा रहता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, देन अनदर पार्ट हमारा रहता है मॉडर्न ऑक्सिलरी। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास का 4th चैप्टर है। तो आइए हम आपको बताते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी तीन तरीके से वर्ब करती है। एक तो हमारी होती है वर्ब टू बी, और एक होती है मेरी वर्ब टू हैव, और देन तीसरी वाली मेरी होती है वर्ब टू डू। जो आप लोगों को यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी दी गई है वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। तो इन तीनों वर्बों को, जो वर्ब टू बी में मेरी कौन कौन सी वर्ब आती है, वर्ब टू हैव में मेरी कौन कौन सी आती है, और वर्ब टू हैव में मेरी कौन कौन सी आती है, वर्ब टू डू में। तो आइए इन चीजों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ब टू बी की ओर। पहला पॉइंट रहेगा हमारा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, बी की वर्ब, जो मेरी बी की वर्ब है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इज, एम, आर, वॉज और वर। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। ये जो वर्ब है ये मेरी किसकी है, वर्ब टू बी की फॉर्म में है। देन आगे आपको इन चीजों के बारे में बता देता हूं, जैसे कि जो मेरा इज हुआ, वॉज हुआ, ये मेरी सिंगुलर फॉर्म के साथ जाते हैं। मेरा एम हुआ, और आपको और जानकारी लेनी इनकी तो आप इससे पिछली वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है ये, जिसमें जो मेरा आई है, आई का यूज हम करते हैं एम के साथ। आई को हम लेते हैं एम के साथ। और यहाँ पे इज, एम, आर ये मेरी प्रेजेंट की हैं, और वॉज और वर ये जो दो दी हुई है मेरी पास्ट की हैं, जिसमें आर और वर इनका यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इन्हें देखते हैं। जैसे कि मेरे पहला एग्जांपल हुआ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा एम का यूज हुआ है। एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बच्चों ये वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी में जो हमने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ब टू बी की फॉर्म है सारी की सारी। अब हम आगे चलते हैं वर्ब टू हैव की ओर। और हाँ, एक चीज और, जो इनका यूज होता है, इनका जो हम एक्टिव एंड पैसिव वगैरह जो करते हैं, तो एक्टिव और पैसिव में इसका यूज एक्टिव के अंदर होता है। एक एग्जांपल, पैसिव वॉइस के अंदर, किसके अंदर, पैसिव वॉइस। तो एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं पैसिव वॉइस का। जैसे हमने बोला अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो जो इज, आर, एम, वॉज, वर है, इसका यूज हम कहां भी कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में। और बेसिकली जो इनका यूज होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। किसके अंदर, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो ये हुआ हमारा वर्ब टू बी। एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो वर्ब टू बी की हमारी फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसका यूज हम कहां करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर और आपका पैसिव वॉइस के अंदर। जहां पे इज, एम और वॉज है वो मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट लेके जाएगा, और जो एम है उसका यूज आई के साथ होगा, और आर और जो वर दिए हुए हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आएगी। और बाकी की जो आपको जानकारी लेनी है, इससे पहले हम पीछे सेंटेंसों की वीडियो शूट कर चुके हैं, तो आप उनको देखिए। अब हम चलते हैं वर्ब टू हैव की ओर। वर्ब टू हैव, जो मेरे वर्ब टू हैव होता है उसका यूज हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। किस में करते हैं बच्चों, परफेक्ट टेंस में।
वर्ब टू हैव। जो मेरा वर्ब टू हैव है इसकी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की गई है हैव, हैज और हैड। इसका यूज होता है पास्ट टेंस में और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपने साथ लेके चलते हैं। तो आइए तो आप एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, ही हैज डन हिज वर्क। तो इसमें जो आपका यूज हुआ है वो हुआ है हैज का। ही हैज डन हिज वर्क। देन अनदर एग्जांपल से देख लेते हैं, यू हैव डन इट। यू हैव डन इट। तो यहां पे यूज किसका हुआ, हैव का। और इनका क्या है कि ये अपने साथ साथ एक्टिव और पैसिव, जैसे कि वर्ब टू जो बी थी वो मेरी सिर्फ और सिर्फ पैसिव के काम आ रही थी, लेकिन जो मेरी वर्ब टू हैव है ये एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव बोथ में काम आती है। जैसे कि जो हमारे पास एग्जांपल है, ही हैज डन हिज वर्क एंड यू हैव डन इट। तो इसी एग्जांपल का हम पैसिव निकाल लेते हैं। तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो कहने का मतलब ये जो वर्ब टू हैव है, जो वर्ब टू हैव की जो वर्ब है उसके कंडीशंस में आते हैं हमारे हैज, हैव और हैड। और उसका यूज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो एग्जांपल आपको दिखा दिए गए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों हमारे वर्ब टू डू की ओर, वर्ब टू डू की ओर। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और इसकी बेसिक पॉइंट्स जो हैं, तो इनके जो पीछे के चैप्टर हैं उन चैप्टरों को आप क्लियर करोगे तब आपको वर्ब टू है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू समझ में आएगा बेटर तरीके से। तो लास्ट पॉइंट है हमारा वर्ब टू डू। जो वर्ब है मेरी डू की फॉर्म में, तो डू की फॉर्म में वर्ब आएंगे मेरी डू, डज और लास्ट डिड। डू, डज और डिड। इसका यूज करते हैं हम जो डू, डज, डिड, इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव के जो सेंटेंस रहते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस रहते हैं, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। तो आइए चार्ट के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं कि इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में इसका यूज कैसे करते हैं। यहां जो हमने ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है यहां पे जो भी सेंटेंस मेरे आएंगे नेगेटिव आएंगे। एंड देन यहां लिया मैंने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो कहने का मतलब यह है जो आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हैं उसमें यूज आप किसका करोगे, डू, डिड और डज का। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ही डज नॉट रन ऑन द रोड। He does not on the road. Then another example ले लेते हैं, they do not dance. They do not dance. तो हमारे पास हमारे यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, एक है he does not run on the road, एक है they do not dance। और आपको अगर ये जानना हो जैसे does है, does हमेशा मेरा सिंगुलर के साथ यूज होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और जो do है मेरा, डू का यूज होता है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लेकिन प्लूरल के साथ। किसके साथ, प्लूरल के साथ। बचा मेरा डिड, डिड मेरा पास्ट के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, पास्ट टेंस के अंदर। ये दोनों मेरे प्रेजेंट टेंस के अंदर थे, डू और डज। तो बच्चों आगे इन एग्जांपल को जो हमने इनको नेगेटिव में लिया है इन्हीं को इंटरोगेटिव की फॉर्म में लिखना है यहां पे। तो डिड ही रन ऑन द रोड, देन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंटरोगेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसके पीछे आपने क्वेश्चन मार्क दिया है कि नहीं दिया। देन अनदर है डिड, सॉरी दे डू नॉट डांस। तो दे डू नॉट डांस का डिड दे डांस, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आज आपकी क्लास थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। इसमें हमने आपको 3 वर्ब बताई थी, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। तो जहां पे आपकी जो वर्ब टू बी थी उसमें इज, आर, एम, वाज वर्ब था जिसको हम कंटीन्यूअस टेंस में और पैसिव वॉइस में उसका यूज करते हैं। देन अनदर था आपका वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव को हम पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट टेंस के अंदर, इसमें चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो कोई भी हो,
और जो वर्ब टू डू थी उसका हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव का। लेकिन जो वर्ब टू हैव है उसको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आधार पे भी यूज कर सकते हैं। तो आगे की क्लासों से हम जुड़ते रहिए और पीछे की क्लास आप देखते रहिए, जिससे कि आपके जो टॉपिक्स चल रहे हैं तो आपको मालूम हो कि किस चीज को किसके साथ लिया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, देन जो पर्सन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के रहते हैं। तो इन चीजों को आप जब जान पाओगे जब आप हमारी पीछे की वीडियो को क्लियरली देखोगे, क्योंकि पीछे का जो है वो आपका बेस है। अब हम आगे चलते चल रहे हैं, आज हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, तो इसका मतलब आपको पहले चैप्टर 1 फिर देन चैप्टर 2 फिर देन चैप्टर 3, इन चैप्टरों को अच्छे से देखना होगा, उसके बाद तब आप चैप्टर 4 को समझ पाओगे। देन आपकी अगली क्लास रहेगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। धन्यवाद।